मैं एक चीज आपको बता सकता हूं कि पूरा देश अभी एक ही क्रिकेटर के बारे में बात कर रहा है, मयंक यादव के बारे में बात कर रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो खेलते हैं। उन्होंने किस किस्म की बॉलिंग करी है, सबके एक तरह से आश्चर्यचकित ही है। मयंक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे बात कर रहे हैं, एडिटर जी पे बात कर रहे हैं। लोग तो पूरी जिंदगी बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं और 150 किलोमीटर की रफ्तार कभी नहीं पार कर पाते हैं। आप तो हर दूसरी गेंद में 125 पर बॉल बॉल डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सर एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि नेचुरल एबिलिटी है कि मैं तेज डाल पाता हूँ। और हार्ड वर्क भी है साथ के साथ, क्योंकि आई थिंक नेचुरल एबिलिटी सिर्फ एक हद तक ही आप पुश कर सकते हो। उसके बाद आपका हार्ड वर्क ही आई थिंक आपके लिए उसको और ज्यादा ग्रूम करने में हेल्प करता है। नहीं, मैं आपकी जीवन की पूरी कहानी जानना चाहूंगा और खासतौर से पिछले 2-4 सालों में क्या हो रहा था। पर अगर पहली बार हम रफ्तार की अगर बात करें, जो आप अभी गेंद डाल रहे हैं 155 के करीब, पूरी दुनिया एक तरह से आश्चर्यचकित है। वो देख रही है कि आप कैसे कर पा रहे हैं। आपके जो कई आइडल्स हैं वो भी जिक्र कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे और भी आप तेज बॉलिंग बॉल डाल पाएंगे? आई थिंक सो सर, क्योंकि 2 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आईपीएल में आया था तो उस समय मैं हार्डली 150 या 151 क्लिक कर पाता था। तो उस समय मतलब मेरी बात होती थी सबसे, तो सब मुझे यही कहते थे कि जैसे जैसे एज बड़ी होगी तो और बॉडी ग्रूम होगा और बॉडी में और स्ट्रेंथ आएगा तो शायद और तेज भी फेंक सके। सो अभी आई एम 21, सो आई थिंक मे बी आई विल बोल फास्टर So देन दिस। the Shoaib record, world record, the Shoaib Akhtar world record of 161 is in danger from Mayank Yadav, you feel? मे बी सर, मे बी नॉट, आई डोंट नो। Well, we're certainly going to hope that is going to happen. आपको पता नहीं, आई थिंक यू आर द ओनली प्लेयर, आप पहले प्लेयर हैं आईपीएल की हिस्ट्री में जो अपने पहले दो मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच बने। ये तो आपके लिए भी काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि एक चीज है आप तेज गेंद डाल रहे हैं, दूसरा आप टीम को जिता रहे हैं। हम्म। हाँ सर, बहुत मतलब एकदम एक अलग ही वो फीलिंग कि 2 मैच, पहला डेब्यू में सोचा नहीं था मैंने कि डेब्यू में ही प्लेयर ऑफ द मैच मिलेगा। एंड देन अगले मैच में मेरे को लगता है मैंने मतलब थोड़ा सा सोचा था कि अब सब लोग को इतनी एक्सपेक्टेशन है तो ये मैच करना जरूरी है, परफॉर्म टीम के लिए भी और खुद के लिए भी। सो दूसरे में भी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ और दूसरे में भी प्लेयर ऑफ द मैच मिला तो बहुत अच्छा लग रहा तो कई लोग कह रहे थे कि मयंक यादव को अभी तक भारत ने कहाँ छुपा के रखा है, लखनऊ ने कहाँ छुपा के रखा है। आप अगर अपनी जिंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर करें, कहाँ से शुरुआत हुई, कब आपको लगा कि आप क्रिकेट फुल टाइम सीरियसली खेलना चाहते हैं, और कब आपको लगा कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर शायद बन पाऊँ? है। आई थिंक सर मेरी क्रिकेट जर्नी हुई स्टार्ट जब मैं 9 साल का था। तो तब से ही मतलब उससे पहले से ही वो होता है कि पार्क में खेलता था मैं अपने दोस्त के साथ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। हमने दिल्ली में एक पहले क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी। वहाँ पे 3-4 साल में खेला। देन उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि एकेडमी चेंज करते, तो सोनेट का ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है। तो पापा ने कहा कि वहाँ जाते, ट्राई करते एक बार, क्योंकि मैं कुछ खेल नहीं रहा था उस समय दिल्ली के लिए, कोई स्टेट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एट एज ऑफ 14 आई थिंक मैं क्लब सोनेट क्रिकेट क्लब गया। देन वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा तारिक सर ने बहुत ज़्यादा पसंद करा, क्योंकि उस एज में मैं जितने भी हमारे मेरे सेम एज के बॉलर्स थे उनसे थोड़ा तेज डालता था और एक्सप्रेसिव था बहुत ज़्यादा। तो सर ने बहुत पसंद करा, सर ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी उस समय क्लब के खेलने के लिए सीनियर टीम में भी। लेकिन दिल्ली के लिए मैं थोड़ा लेट खेला। दिल्ली में मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली के लिए 2019 में खेला। और देन उसमें परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। लेकिन जस्ट आफ्टर दैट कोविड आ गया तो मेरा एज ग्रुप पूरा ही मतलब अंडर 19 का एक ही साल था, लेकिन वो भी कोविड की वजह से वेस्ट हो गया। तो देन मैंने एक गोल बनाया था कि मैं सीनियर टीम के लिए ही डायरेक्ट खेलना चाहता हूँ, मुझे एज ग्रुप में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। वो मेरे आई थिंक करियर में इतना अच्छा नहीं रहेगा अगर मैं सिर्फ एज ग्रुप ही खेलता रहूंगा दिल्ली के लिए। तो और फिर गोल बड़ा सेट करा। मोमेंट तब आया जब फिर लखनऊ सुपर जायंट ने आपको फिर आईपीएल में खरीदा। उस समय आपको कैसा लगा जब बिड आया आपके लिए, उन्होंने आपको टीम में डाला? कैसा लगा आपको उस समय? बहुत अच्छा लगा। और मेन चीज थोड़ा डर भी था कि अभी मैं
T20 मैचेस नहीं खेला था बिल्कुल एक भी। उस समय जब उन्होंने मुझे पिक करा, सिर्फ वनडे के मैं 2 मैच खेला था। तो मेन ये था कि T20 कभी खेला नहीं है, और आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म में सीधा सिलेक्शन हुआ है। तो पहला फर्स्ट थॉट ये था कि मैं कैसे, कितना जल्दी ये T20 में शिफ्ट हो सकता हूँ, या अपना को उसमें प्रिपेयर कर सकता हूँ उसके लिए। और सेकंड मेरा गोल यही था कि जितना हो सके मैं इतने बड़े बड़े प्लेयर से जो भी लर्निंग्स है वो सीखने की कोशिश करूँ। तो पहले साल बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत सारी चीजें सीखा जिससे मुझे अभी हेल्प मिल रहा है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने आपके साथ परसिस्ट भी किया, 2 साल थे आप इंजर्ड थे, आप एक भी गेम नहीं खेल पाए। अ, आपने कभी उम्मीद तो नहीं छोड़ी, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी आपको पूरी सहायता दी उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो जब इंजरीज हुई आपको, आपने उनसे कैसे, उस दौर से आप कैसे निपटे? आई थिंक सर मुझे उस पीरियड बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला फ्रेंचाइज से। संजीव सर से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मतलब आफ्टर द फर्स्ट सीजन ही उन्होंने मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि बहुत अच्छा बॉलिंग है आपका। बात करते थे बहुत ज़्यादा मेरे से। और जैसे जैसा मतलब 2-3 इंजरी हुई, और मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे आगे से कुछ चीज़ें मांगने की ज़रूरत है फ्रेंचाइज से, या कभी भी मैं कॉल करता था तो वो हमेशा मिल जाती थी एट ए टाइम, मतलब तो भी एक या आपको दो दिन के लिए। जरूरत थी। पर हाँ इंजरीज का जो प्रॉब्लम है वो काफी फास्ट बॉलर्स के लिए खास तौर से काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम चाहेंगे फ्रेंचाइज के लिए, देश के लिए आप कई सालों तक बॉलिंग करें। इंजरी का सवाल हमेशा रहता है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इंजरी नहीं आए फिर से? सर, ये तो पता नहीं, लेकिन मेन आई थिंक आप प्रोसेस पे ही सारा ध्यान दे सकते हो। तो अभी प्रोसेस सिर्फ यही है कि जितना हो सके रिकवरी और ट्रेनिंग पे ही ध्यान रहे। T20 और टेस्ट मैचेस में एक फर्क है, फर्स्ट क्लास में भी फर्क है, कि आपको आपकी एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बॉलर्स हैं जो बहुत तेज गेंद डालते हैं, शॉन टेट को आप लीजिए, पर वो फिर कभी इनएक्यूरेट होते हैं, इसकी वजह से वो काफी रन के लिए जाते हैं। आपकी एक्यूरेसी की भी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। हम्म। सर, आई थिंक पहले जब मैं मतलब छोटा था, या 16-17 साल का था, तो उस समय मैं तेज डालता था लेकिन एक्यूरेट नहीं था। तो एक चीज मुझे नहीं पसंद एज ए फास्ट बॉलर, कि कोई मुझे बाउंड्री मारे या कोई मतलब मेरे पे अटैक करे, वो चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरा मतलब हमेशा गोल यही रहता है कि मैं ही अटैक करूं बैट्समैन पे। तो तब से मेरे को ये एक चीज क्लिक हुई कि अगर सिर्फ स्पीड आपको हेल्प नहीं करेगी, आपको एक्यूरेट भी होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको खेलना है बड़े लेवल पे, तो आई थिंक आपको एक्यूरेसी बहुत जरूरी है अगर आपको इस लेवल पे सरवाइव करना है। तो उसी एज से, एट एज आई थिंक 17 और आफ्टर 18, मैंने ये अब खुद को मतलब एक वो दिया था कि पेस रखना है लेकिन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर जितने भी बॉलर से बात करता था, तो उन्होंने बस यही बोला कि तू कुछ भी कर, कोई भी नई स्किल भी ऐड करेगा चलेगा, लेकिन प्ले अराउंड योर स्पीड। स्पीड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो आई थिंक उससे ही मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। और आपके पास कोई खास डिलीवरीज हैं जिनका लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं? आपके आपकी स्लोअर डिलीवरीज भी अच्छी हैं, वाइड यॉर्कर्स भी अच्छी हैं, बाउंसर आपका काफी इफेक्टिव है। है सर, मतलब अभी तक सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, और दोनों मैच में जो मेरा स्टॉक बॉल है, लेंथ बॉल, वही हेल्पफुल है। तो राहुल भैया ने भी कुछ मुझे ज्यादा नहीं बोला एक्स्ट्रा करने को। उन्होंने बस यही बोला कि जो तेरा स्ट्रेंथ है तू उसी पे ही उसकी बैक कर। और अगर अपकमिंग मैचेस में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जैसे बॉल डालने को अगर आएगा, तो डेफिनेटली मैं अपनी जो दूसरी बॉल है वो यूज करूँ। ठीक है, आखिर में आपसे यही पूछना चाहेंगे, आगे के जो आपके सपने हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स को तो आईपीएल जिताना ही है, पर उसके साथ साथ भारत टीम के बारे में भी आप सोच रहे होंगे शायद, इंडियन टीम के हाँ बारे सर, में। वो तो मतलब मेरा बचपन से गोल है कि मैं कंट्री के लिए खेलूं, और कंट्री को ही सर्व करूं लंबे टाइम तक। तो उस पे वो एक है बैक ऑफ द माइंड कि खेलना है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जितना मेरा फोकस इस अपकमिंग मैचेस पे है। तो और अगर आपके सपने हैं तो T20 में ज्यादा है इंडिया के लिए खेलने के लिए, कि टेस्ट मैचेस में? क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में उन फास्ट, पहली बार होगा कि इंडिया के पास भी ऐसे बॉलर्स हो जो बाकी ऑपोजिशन को डरा सकते हैं। वो घबरा जाएंगे, वो देख नहीं पा रहे हैं कि बॉल कहाँ से आ रही है। कैमरॉन ग्रीन तो बैट के नीचे नहीं कर पाए, और आपने उनको बॉल कर दिया। नहीं सर, रेड बॉल में भी मेरा मतलब मेन गोल मेरा है कि मैं जितना लंबा हो सके टेस्ट क्रिकेट खेलूं। T20 भी है बैक ऑफ द माइंड, लेकिन ज्यादा फोकस मेरा रेड बॉल पे रहेगा, और खुद को रेड बॉल के लिए ही प्रिपेयर करने में रहेगा। ओके।
चलिए, थैंक यू सो मच मयंक यादव जी, आपने हमसे बात करी। अपने आप आईपीएल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच। करेंगे कि आप अपने फ्रेंचाइज को, लखनऊ सुपर जायंट्स को आगे भी ले जाएं। तो बहुत बहुत थैंक यू, थैंक धन्यवाद यू सो आपने मच। हमसे बात थैंक यू। की।